नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ओजेड एस्ट्रो दिनेश में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फोर्थ हाउस के सीएसएल पर, फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड पर। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा फोर्थ हाउस पर है। और फोर्थ हाउस को ही क्यों लिया आज मैंने, क्या इसके पीछे कारण है, क्या इसका प्रभाव होते हैं, कैसे आपकी जिंदगी को बदलता है ये भाव, और कैसे आपकी लाइफ आप स्पेंड करते हो इस फोर्थ हाउस से। क्योंकि देखिए, फोर्थ हाउस आपके मकान का है, आपके व्हीकल का है, आपके कंफर्ट जोन का फोर्थ हाउस है, आपकी माता का भाव भी है फोर्थ हाउस, आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो फोर्थ हाउस है, आपके इमोशन इमोशन क्योंकि अ, यहाँ का जो सिग्निफिकेटर है, जो प्लेनेट है, इस भाव का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा है। इमोशन का हाउस भी कहा गया है, और कंफर्ट भी आपका, क्योंकि इसी हाउस से देखा गया है। अब जो आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो फोर्थ हाउस आपको दर्शाता है। और फोर्थ हाउस क्या है? वास्तु है। वास्तु जो आचार्य है वो फोर्थ हाउस है। ऑकल्ट जोन में आपका स्वागत है। आप जानेंगे जीवन के तिलिस्म को ओजेड एस्ट्रो दिनेश के साथ, जिन्होंने तंत्र शास्त्र के गूढ़ रहस्यों से भी पर्दा उठाया है। यूट्यूब पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये ना वीडियो मिलेगी, ना किसी आचार्य ने आपको अभी तक सिखाया होगा। और दूसरा ये है कि आपने ये कहीं ये थ्योरी पढ़ी भी नहीं होगी, मेरे हिसाब से अब तक, मेरी नॉलेज में जितना है। तो आज ये वीडियो पे आपको जानकर बड़ा मतलब जो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में जो थ्योरी है ना, और एस्ट्रोलॉजी वो कितनी गहराई में, कितनी गहरी है, और इसके कितने डेप्थ में जाके हम क्या कुछ कर सकते हैं, किस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं, किस चीज़ को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, परमात्मा से बड़ी तो कोई पावर है नहीं, लेकिन परमात्मा ने आपको जो बुद्धि दी है उसका सदुपयोग करके ही आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने आपको रोका भी है, क्योंकि वो तो सबको देने वाले हैं। और आपके अंदर अगर सद्बुद्धि दी है तो आप उसका यूज़ करके कुछ हद तक खुद को सुखी कर सकते हो। जी हाँ, ये मेरा मानना है, और ऐसा होता भी है, और ये प्रैक्टिकल भी है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मैं बता दूँ आज, जैसे आपने देख रहे हो आप, ये कुंडली चार्ट है, इसमें 4th हाउस का जो बॉक्स उसमें चित्रा नक्षत्र है, और 11th हाउस में जो है कृत्तिका नक्षत्र है। अब ये है क्या, इस पे मैं चर्चा करूँगा, और मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि ये है क्या। देखो, जैसे 4th हाउस में, जैसे किसी का 4th हाउस में चित्रा नक्षत्र है, और अब चित्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो मृग देव हैं। इतना तो आपको ये क्लियर होगा कि चित्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो मृग देव हैं, और इसके जो प्लेनेट हैं वो मरकरी हैं। अब चलिए आगे क्या करना है जिससे आपके घर का सारा वास्तु तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इतना तो हो ही जाए कि घर में जो भी आए तो खुद को कंफर्ट फील करे और शांत महसूस करे, सुखी महसूस करे। क्योंकि 4th हाउस इज वास्तु, एंड अलोंग विद 4th हाउस इज कंफर्ट। आपका सुख भी यही है। ठीक है जी। अब मान लीजिए सैटर्न चित्रा नक्षत्र में प्लेस्ड है। मान लो कि चित्रा नक्षत्र में सैटर्न की प्लेसमेंट है, तो आपने क्या करना है, मृग देव पर सैटर्न का क्या क्या चीज है, आपने ये चीज देखनी। पहले सैटर्न की जो चीजें हैं, एक तो विलेज सीन है, ठीक है, और सैटर्न शिव भी हैं, और इसके साथ साथ सैटर्न आपका लोकर भी है, और आयरन ऑब्जेक्ट भी सैटर्न है। इसके साथ साथ वास्तु में जो नंदी बुल है वो भी सैटर्न है। अगर आप मृग देव की एनर्जी फील्ड पर इनमें से कोई भी चीज रखते हो, ये देखें कि हमने चित्रा नक्षत्र को एक्टिवेट करना है, यानी कि अपने सुख भाव को एक्टिवेट करना है, तो हमने क्या करना है,
मृगदेव को हमने बैलेंस करना है और मृगदेव की एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेशन कैसे होगा, कैसे करना है, ये मेरा जो भी रहेगा कोर्स के दौरान मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में मेरा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। आप एनरोल करा सकते हो उसमें, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे किस देवता को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। घर में रखी उन सभी चीज़ों से, उस ऑब्जेक्ट से भी आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। किस प्लेनेट की या किस नक्षत्र की कौन-सी चीज़ें हैं और कहाँ-कहाँ पर वो अच्छे से रखनी चाहिए, किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए, ये मैं सब आपको कोर्स के दौरान बता पाऊँगा, ठीक है? लेकिन इतना तो आप जान ही चुके हो, जैसे किसी को कम्फर्ट अपना लेना है या 4th हाउस को एक्टिवेट करना है, 4th हाउस को के जो एट्रिब्यूट आप सबको पता ही होगा कि 4th हाउस क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। 4th हाउस आपका मकान भी है, आपका वास्तु भी है। 4th हाउस आपके व्हीकल भी है, आपकी माता का भाव भी है, आपकी बेसिक जो एजुकेशन है उसका भी हाउस है। और कोई वास्तु आचार्य है तो सीधी-सी बात है, उसके लिए 4th हाउस का एक्टिवेट होना तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? अब चित्रा नक्षत्र के जो देवता वो मृगदेव हैं और मृगदेव को एक्टिवेट कैसे करना है ये आपके ऊपर बात है। अभी कैसे एक्टिवेट करना है, और ये एक एग्जाम्पल कुंडली है और आपका 4th हाउस में वो कौन-सा नक्षत्र प्लेस्ड है, उसके कौन से देवता हैं, ये एक आपके लिए विषय है। उस पे आपने गहराई से जाना है, पकड़ना है, तो उसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट एडवांस थ्योरी भी हमारे पास है, उसको हम एक्टिवेट करेंगे, ज़्यादा कुछ ना करके वहाँ पे जो भी हमारी एडवांस थ्योरी होती है, उसके अनुसार, जैसे एंटी क्लॉकवाइज़ स्प्रिंग लगा के या कुछ ऑब्जेक्ट लगा के, या वहाँ पे मृग देवता की जो डिव्स हैं, उसको एक्टिवेट डिव्स जो होती है, जिनको एक्टिवेट किया होता है विशेष रूप से, अगर वो वहाँ पे हम इंस्टॉल कर देते हैं, तो शायद, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, कम से कम भी 60% तो आपके घर का वास्तु अच्छा हो ही जाएगा, सिर्फ़ एकमात्र उपाय से, ठीक है? अभी मार्केट में नया-नया फंडामेंटल चला हुआ है, पता नहीं लोग इधर-उधर से उठा के लेके आते हैं थ्योरी, मुझे ये पता चल गया, मुझे वो पता चल गया है, कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है, किसी के बारे में कुछ बोलता है, लेकिन सीधे तौर पे आपको कोई कभी कुछ बताएगा ही नहीं। वो आपको उलझा के रख देंगे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि कौन से नक्षत्र का कौन-सा देवता है। सबको जो भी है ना गलत तभी बताया जा रहा है, गलत डिसाइड किया जा रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है, क्योंकि वो खुद उलझे हुए हैं। अ, मैंने जैसे ही पता चला कि भाई कोई ऐसे बंदे महारथी आए हैं, वो जो नक्षत्र के जो देवता हैं, उनको ही इधर-उधर करके गलत किसी को, मतलब कि जो गाइड कर रहे हैं, गलत गाइडेंस है जो, और वो गलत गाइडेंस जब होती है ना, तो वो कई, मतलब जो उसके स्टूडेंट हैं उनको भी, और जो उनके चाहने वाले हैं उनको भी, साथ में उनके क्लाइंट हैं उनको भी, मतलब बड़ा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, वो प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो चलिए, अब कृत्तिका नक्षत्र 11th हाउस आपकी विश फुलफिलमेंट का है। 11th हाउस आपकी जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हाउस भी है, और आपकी जो डिसीज़ है उसकी रिकवरी का हाउस भी 11th हाउस हम कह सकते हैं, और 11th हाउस आपका प्रॉफिट एंड गेन है। अ, ए 11th हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट हैं, आप गूगल सर्च करोगे वो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। काफ़ी कुछ इसमें एट्रीब्यूट हैं, वो मैं इस वीडियो में इतने सारे तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप समझ ही गए होंगे 11th हाउस क्या चीज़ है। अब 11th हाउस में कृत्तिका नक्षत्र है, और इसमें हमने ये देखना होगा, कृत्तिका नक्षत्र में हमने ये चेक करना है कि उसके देवता कौन से हैं। यही तो बात है, क्योंकि यही थ्योरी है और यही कोर्स मेरा आने वाले अब नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसमें आपको ये सब चीज़ें बताई जाएँगी, समझाया जाएगा आपको स्टेप बाय स्टेप, और ये प्रॉपर वर्क करेगी ये थ्योरी, क्योंकि बड़ी डेप्थ में जाके, गहराई में जाके मोती को निकालना समुद्र की गहराइयों से सबके बस की बात नहीं है। इधर-उधर से काफ़ी बाज़ीगर आएँगे, आपको बहकाएँगे, कोर्स के नाम पर कैसे भी करके आपको वर्गलाएँगे, लेकिन आपने उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। हो सकता है मैं भी कहीं पे झूठ बोल रहा हूँ, आपको लगता हो, तो आप आज़मा के ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र के जो देवता हैं, मैं आपको बता दूँ, अनिल देव हैं। जी हाँ, अनिल देवता हैं, और ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अनिल देवता हैं, जो हमारे वायु के भी देवता बताए गए हैं, और
अनिल देवता के क्या कुछ एट्रीब्यूट हैं, एक थोड़ा-सा मैं एग्ज़ाम्पल पे मैं आपको समझा दूँ ये क्या है। ये ये आपके नीले रंग की ऊर्जा क्षेत्र है, अनिल देव, जिनका अर्थ वायु है और ये वायु के अधिष्ट देव भी हैं। ये कर्म की दिशा और शिव की दिशा होने से किसी भी कर्म की प्रक्रिया को घटित करवाना इनका गुणधर्म है। और जी इसके साथ-साथ वेदों में इन्हें मारुत देव और वायु देवता कहा गया है। जैसे व्यक्ति प्रतिदिन लगभग देखो 21,000 से 23,000 बार सांस लेता है, जो लगभग 15 से 17 किलोग्राम या 34 गैलन यानी 34 गैलन वायु सांस द्वारा ले लेता है। ये अनिल हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को अच्छे से समझकर साध लेता है, वह चिरों तक लंबी आयु, युवा और लंबी उम्र का स्वामी होता है और उसके रहस्य को भी जान लेता है। देखा एक देवता में कितने सारे गुण हैं, क्योंकि अनिल ही हमारे शरीर के भीतर के जो पदार्थ हैं उनको अमृत में बदलने का गुण रखते हैं। आज आप ये चीज को नोट कर लो। अभी किसी को मान लो किसी को फूड पॉइजनिंग होती है, बोलते हैं कि भाई ब्लड में एसिडिटी बन गई, ब्लड खराब हो गया, जिसका ब्लड पानी बन जाना, खून का पानी बन जाना। कौन सी एनर्जी इम्बैलेंस है? आप आराम से जान लो, अनिल देव। कोई ये आपके कोई आपको बोले कि जो खाता हूँ वही मेरे को तो जहर लगता है, वही जहर बन जाता है मेरे शरीर में। तो उसके पीछे कारण क्या है? आप जो खाना खाते हो उसको भी जहरीला बना देना, फूड पॉइजनिंग जिसको हम कह सकते हैं, हमारे ब्लड को दूषित करने वाले भी। क्योंकि जब ये इम्बैलेंस होंगे तो क्या करेंगे? हमारे ब्लड को दूषित कर देंगे, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ आपके शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है? क्योंकि अब जब ये इम्बैलेंस होंगे तो भई ये भी तो है ना कि भीतर के जो पदार्थ जिनको ये अमृत तुल्य बनाते हैं, तो उसको विष में बदलने वाले भी तो यही देव हुए ना। तो अनिल ज़ोन वास्तव में रूपांतरण का ज़ोन होने से ये व्यक्ति के जीवन को कर्मों द्वारा रूपांतरण कर आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं। अनिल के 5 रूप कहे गए हैं। अब वो 5 गुण कौन-कौन से हैं मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा। अब वो जो बोलते हैं ना कि व्यान, समान, अपान, उदान, प्राण, ये सभी अनिल देव ही हैं। अब व्यान क्या होता है? जो व्यक्ति में मांस तथा चर्बी के रूप में होता है, वो व्यान होता है। ठीक है जी? अब वीडियो में कुछ बताने लगे तो उसको क्लियर ही कर देता हूँ मैं। और समान हम जिसको बोलते हैं, जैसे व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, ये सब क्या है? ये अनिल देवता के एट्रीब्यूट है। अब समान में क्या आता है? समान वायु में जिसमें हड्डियों में और कार्यों द्वारा जो इंसान के जो कर्म है उसके द्वारा जो संतुलन बनाना होता है, वो समान वायु का काम है। अपान वायु क्या है? रस रूप, रस रूप में वह नीचे जाने वाली जो वायु है। ठीक है? आप समझ ही गए होंगे। अब उसको अपान वायु बोलते हैं। उदान वायु क्या होती है? जो ऊपर ले जाने वाली होती है। अब जब किसी की कुंडलानी शक्ति जागृत होती है, रूट चक्र जागृत होते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ जो आपका ज्ञान जाएगा और वायु ऊपर की तरफ चढ़ेगी, तो उसको क्या है? वो क्या चीज है? ऊपर ले जाने वाली शक्ति का नाम उदान वायु है। अब प्राण वायु क्या है? आपका ब्लड है, आपके खून में ये पाई जाती है, जो आपके प्राण को बचाए रखती है। अनिल इन 5 रूप के कारण व्यक्ति की चेतना को जागृत करते हैं। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब पांचों में से एक की भी गड़बड़ हो जाए तो शरीर को नुकसान होता है जी। अगर ये ऊर्जा संतुलन में यानी कि अपने बैलेंस में है, तो जीवन की हर परिस्थिति में ये हमें जोश के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी यही देवता देते हैं, अनिल देवता। कितनी बड़ी इसमें शक्ति छुपी हुई है, ये आपको गहराई से आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। शायद मुझे लगता है किसी ने पढ़ाई भी नहीं होगी। इस ऊर्जा में शौचालय, आपका टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक या स्टोर रूम यहाँ पे आ गया, या फिर यहाँ पे कोई छत पर ही हो, आपके कोई
पानी की टैंकी भी वहां पे आ गई, और अंडरग्राउंड में वाटर टैंक हो जाना, या पानी का किसी भी तरीके से वहां पे बोरिंग होना, बोर होना, वो नुकसान करेगा जी, वहां पे इम्बैलेंस कर देगा अनिल देवता को। अब आप यहाँ पे इस चीज को मत भूल जाना, क्योंकि हमारी जो चर्चा थी वो कृतिका नक्षत्र से स्टार्ट हुई है, और कृतिका नक्षत्र के जो देवता हैं वो अनिल देवता हैं, चर्चा ये चली हुई है। और वो प्लेस्ड कहाँ पे हैं? आपके 11th हाउस में हैं। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल आप मान लो, आपके मान लिया एग्जाम्पल कुंडली से मैं समझा रहा हूँ, आप ना ये समझ लेना कि हमारा भी 11th हाउस में एक कृतिका नक्षत्र है, और इसमें जो प्लेसमेंट है किस प्लेनेट की? हो केतु की है। केतु कृतिका नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो केतु की वस्तुएं अगर हम कृतिका नक्षत्र पे रख देंगे, यानी कि अनिल देव पे केतु की चीजें रख देंगे, तो क्या होगा? वो होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि जिस जातक की कुंडली चार्ट को मैंने एग्जाम्पल बनाया है, उसका केतु केपी चार्ट में, कस्प चार्ट में 5, 10 एंड 11 का कॉम्बिनेशन लेकर बैठा हुआ है। तो मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, सिद्धि को दर्शाता है, मैजिक का जादू है केतु, ठीक है जी। और सबसे बड़े जादू हैं ये अनिल देवता। इतना सा तो है कि भाई वो एक्टिवेट हो जाएंगे वहां पे अगर हम केतु की चीजें रखेंगे तो। अब वहां पे आप क्या, केतु की क्या क्या चीजें हैं, आप वो आपकी जांच का विषय है। आपने देखना है केतु की क्या क्या वस्तुएं हैं, मैं इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे तब तक, ठीक है जी। यहाँ पर जो बैलेंस करते हैं जो चीजें, वो रसोई अगर यहाँ पे होती, किचन यहाँ पे होती है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर यहाँ पर अनिल देव की एनर्जी फील्ड पर आपका मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है, तो घर में सबसे बड़े वाले बेटे को नुकसान देती है। और अगर यहाँ पे आपका बेडरूम है तो गुस्सा दिलाता है आपको। और कोई कहते हैं ना कि हमारा तो चलता हुआ काम बंद हो गया, तो वो यहाँ अनिल देवता की एनर्जी इम्बैलेंस होने पर ही ऐसा होता है, चलता हुआ काम रुक जाता है और काम शुरू ही नहीं हो पाता। पहली तो बात ये होती है कि काम ही शुरू नहीं हो पाता, वो अनिल देवता है। अब जब व्यक्ति के शुक्राणुओं की संख्या में जो कमी आती है, वो इसी देवता के कारण आती है। अनिल 8 वसुओं में से एक है, उनके नाम भी मैं आपको बता ही देता हूं आज। आप ध्रुव, सोमधर, अनल, जिसको पूषा कहा गया है, प्रत्युष, प्रभाव, अनिल, ये 8 वसुओं के नाम हैं, और इनमें से अनिल भी एक वसु हैं। इनकी 12 वर्षों की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इन्हें वरदान दिया था जी, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा 11th हाउस को बेस्ट तरीके से कैसे एक्टिवेट करना है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, केतु की कुछ केतु की कुछ वस्तुएं वहां पे रख लो, करके देख लो, करने में जाता क्या है आपका, ठीक है। लेकिन 11th हाउस में, लेकिन 11th हाउस में जो भी नक्षत्र आपका हो, उसके उसके देवता को एक्टिवेट करना है आपने। ये नहीं कि आपने कृतिका को, आपने देखा कि कृतिका नक्षत्र 8th हाउस में प्लेस्ड है, और आपने जाके वहां पे जाके आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, तो उसकी कोई गारंटी नहीं आपको बेस्ट प्रभाव मिलेंगे वहां पे, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।